नमस्कार, पंजाब केसरी देख रहे हैं आप और मैं हूं जयपाल। बता दें कि कल को जो है इनेलो की जो महारैली यहां पर होने वाली है। हमारे साथ इंडियन नेशनल लोकदल के प्रदेशाध्यक्ष नफे सिंह राठी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बातचीत कर लेते हैं। सबसे पहले राठी साहब, स्वागत है पंजाब केसरी में। थैंक यू, धन्यवाद आपका। तो कल की राठी साहब अगर बात की जाए रैली को लेकर, क्या कुछ तैयारियाँ की गई हैं? तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। लाखों की संख्या में लोग चौधरी देवलाल जी को श्रद्धांजलि देने के लिए आएंगे और हिंदुस्तान के दिग्गज नेता इस रैली में शामिल होंगे चौधरी देवलाल जी को श्रद्धासुमन अर्पित करने के लिए। और पूरे देश में एक संदेश जाएगा कि आगे आने वाला जो चुनाव है 2024 में, उस चुनाव में सुपड़ा साफ हो जाएगा इस सरकार का, जहाँ केंद्र के स्तर पर भी और हरियाणा के स्तर पर भी बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। तो राठी साहब, बदलाव की बात की जा रही है, वहीं अगर क्या नाम है इंडिया की बात की जाए, विपक्ष में जोड़ने की बात की जाए या फिर विपक्ष की बात की जाए, अन्य जो है विपक्ष के नेता भी कुछ चर्चाएं चल रही हैं कि कांग्रेस के हो या अन्य दल के हो, वो भी पहुंचने की बात चल रही है। देखिए, अब तो रात रहेगी बीच में सिर्फ। कल आप देखोगे अपनी नज़रों से और आप दिखाओगे भी देश की जनता को कि कई लाख लोग उस रैली में शरीक होंगे, शामिल होंगे। और हमने उस पंडाल को बढ़ा करके जो पहले पंडाल था उसको 3 गुना कर दिया और अब भी हमें संदेह है कि ये छोटा ना पड़ जाए। तो 3.5-4 लाख लोग इस रैली में आने की संभावना है और मुझे लगता है कि ये ग्राउंड फिर भी छोटा पड़ेगा। रैली की बात की जा रही है, बड़े चेहरों की अगर बात की जाए राठी साहब, तो 11 जो है पूर्व सीएम पहुंचने की बात जो की जा रही है, बड़े चेहरे जो है कांग्रेस से भी आने के कहीं ना कहीं कयास लगाए जा रहे हैं। देखिए, हमने निमंत्रण दिया है जी। अब निमंत्रण दिया है तो हमारे निमंत्रण पर जो इंडिया गठबंधन है या कुछ नेता ऐसे भी हैं जो अपनी पार्टी से ऊपर उठ कर के भी चौधरी देवलाल जी को श्रद्धांजलि देने के लिए आएंगे, हम उनका भी स्वागत करेंगे। तैयारियों को लेकर क्या कुछ व्यवस्था की गई है? क्योंकि वर्कर्स हम देख रहे हैं कि कल से ही जो इंडियन नेशनल लोकदल के कैथल में आना शुरू हो गए थे। क्या कुछ रोड मैप तैयार किया गया है, ड्यूटियां लगाई गई हैं वर्कर्स की? यूथ की और ISO की, इंडियन और स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग चल रही है, ये अब आपके सामने ही है। और इनको अलग अलग जगह पे जहाँ जहाँ ड्यूटी सौंपी जाएगी ये बखूबी निभाने का काम करेंगे। ये हर साल जो चौधरी देवलाल जी के जन्मदिवस पर प्रोग्राम होते हैं उसमें हमारा जो सिस्टम होता है वो पुलिस प्रशासन से के साथ मिल कर के कोई दिक्कत ना आए लोगों को, तो वो सारा सिस्टम ठीक रहता है। और मुझे उम्मीद है कि कल का भी सिस्टम ठीक रहेगा, लोगों को कोई दिक्कत नहीं आएगी। राठी साहब, 2024 में जो है लोकसभा विधानसभा चुनाव हैं, क्या मानते हो एक संजीवनी जो है इंडियन नेशनल लोकदल के लिए ये रैली होगी? देखिए, चौधरी देवलाल जी ने एक बार सिरसा से लेकर के दिल्ली तक पद यात्रा की थी और उस पद यात्रा से पहले हरियाणा में यही माहौल था जो अब से पीछे था, 2-4 महीने पहले था। और उस टाइम पे चौधरी देवलाल जी ने जो न्याय युद्ध के नाम से एक यात्रा की थी, पद यात्रा, तो वो न्याय युद्ध की यात्रा पूरी होने के बाद जब चुनाव हुए तो 90 में से 85 सीटें जीती थी। मुझे लगता है कि वो इतिहास दोहराया जाएगा। तो उधर राठी साहब, ताऊ देवीलाल जयंती की बात की जाए तो उधर जो है JJP की अगर बात की जाए तो राजस्थान के सीकर में जो है आयोजन किया जा रहा है। क्या कुछ मानते हैं मयाने? क्योंकि हरियाणा में जो है ताऊ देवीलाल को जो माना जाता है, हरियाणा के शेर की उपाधि जो उनको मिली थी, और राजस्थान में क्या कुछ मानते, क्या कुछ देखते हैं आपकी वहाँ पर जो है JJP द्वारा रैली की गई है? JJP पार्टी 2019 में बनी थी। नाम तो जननायक के नाम से रखा गया था, लेकिन क्या वो जननायक चौधरी देवलाल जी की नीतियों पर चले? नहीं चले। जो ये कहते थे कि BJP कहती थी 75 पार, तो ये कहते थे जमुना पार भेजेंगे। उन जमुना पार भेजने वाले ने जो नारा दिया था उसकी बरगलाई में आगे कुछ लोग, और वो लोग अब अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि JJP के कारण ही BJP सत्ता में है। अगर ये समर्थन नहीं देते तो BJP सत्ता में नहीं आती। और इस सरकार ने आने के बाद में जितने कानून बनाए हैं, लोगों के खिलाफ जो दिक्कतें पैदा करी हैं, वो बहुत ज़्यादा परेशानी पैदा कर दी, जिसकी वजह से आम आदमी दुखी और परेशान हो गया।
जो किसानों के खिलाफ जो बिल बनाए गए, 13 महीने तक दिल्ली के चारों तरफ किसान बैठे रहे और जेजेपी ने उनका साथ दिया, बीजेपी का। जेजेपी के नेता ये कहा करते कि कानून बदले नहीं जा सकते, कानून वापस नहीं लिए जा सकते। अब प्रधानमंत्री ने कानून वापस लेने पड़े और माफ़ी मांगनी पड़ी, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने माफ़ी तो मांगी, देश के किसानों को आश्वासन दिया था कि हम स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करेंगे, एमएसपी लागू करेंगे, एमएसपी का कानून बनाएंगे, तो वो दोनों ही काम नहीं कर पाई सरकार। तो किस तरह से लोगों को एक बैक आकर के वहाँ धरने से उठाने का काम इस सरकार के नेताओं ने किया है और पूरा देश आज इनके खिलाफ एकजुट हो गया, पूरा विपक्ष, पूरे देश का विपक्ष एकजुट हो गया है और आगे आने वाले चुनाव में इनका सुपड़ा साफ हो जाएगा। अब जहाँ तक बात जेजेपी कह रहे हैं, आपने कहा कि जेजेपी राजस्थान में रैली कर रही है, हरियाणा में तो कुछ रहा नहीं और हरियाणा में उन्होंने कभी रैली की भी नहीं, शायद 19 के बाद में कभी मुझे नहीं लगता कि कभी की थी। तो अब वो राजस्थान में रैली करने के लिए जो गए हैं, वहाँ बीजेपी की मदद करने के लिए गए हैं। जेजेपी की रैली वहाँ सीकर में जो कर रहे हैं, बीजेपी की मदद करने के लिए गए। और आपको सुनकर के अचंभा होगा, आप खुद भी गांव में जा कर के सर्वे करो, जो लोग गए हैं, जो गाड़ियाँ लेकर के गए हैं, बस लेकर के गए हैं, मेरे पास कईयों के टेलीफोन आए हैं कि जेजेपी वाले कहते हैं कि हम सालासर ले जाएंगे, हम खाटू श्याम ले जाएंगे, और वो खाटू श्याम और सालासर के नाम पर, धर्म के नाम पर ले जाते हैं। वहाँ सारी धर्मशाला इन्होंने बुक करवा ली जेजेपी वालों ने, और वहाँ ले जा कर के वहाँ उनको आज वहाँ उनका स्टे होगा, उनको सारा खाने पीने का इंतजाम जेजेपी की तरफ से है और फिर कल उनको उस रैली में ले जा कर के हाजिरी दिखाने का एक प्रपंच रच रहे हैं। तो जो धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं बीजेपी, उन्हीं के नक्शे कदम पर जेजेपी चल पड़ी, इनके पल्ले कुछ नहीं रहा, सोपड़ा साफ है। हरियाणा में तो कुछ रहा नहीं, अब राजस्थान में भी ये बीजेपी के कहने से गए हैं ताकि बीजेपी को लाभ हो सके, वहाँ भी कुछ नहीं मिलने वाला इनको। तो राठी साहब, लास्ट क्वेश्चन मेरा, इस जो रैली है यहाँ पर जो चर्चाएं चल रही हैं, कई बड़े चेहरे भी जो है इनेलो में जो है शामिल हो सकते हैं, इनेलो का दामन थाम सकते हैं, क्या बता सकते हैं कि क्या कुछ वो बड़े चेहरे हैं हरियाणा के जो दिग्गज हैं? कोई देखिए, आज की रात बाकी है, कल आप सुबह में अपनी आंखों से देखोगे कि रैली में कितने लाख लोग आए हैं चौधरी देवीलाल जी के प्रति श्रद्धांजलि देने के, चौधरी देवीलाल को श्रद्धांजलि देने के लिए, और दर्जनों नेता आ रहे हैं जिसमें ये पूरे देश में संदेश जाएगा कि आज इस बीजेपी की सरकार के खिलाफ, बीजेपी और अलायंस पार्टी की जो सरकार है, एनडीए की जो सरकार है, उनके खिलाफ पूरे देश में माहौल तैयार हो गया है और ये सरकार जाएगी और फिर किसान, गरीब, मजदूर, कर्मचारी, व्यापारी के हितों की सरकार आएगी। बड़ा बदलाव करने जा रहे हैं, बहुत बड़ा बदलाव होगा। धन्यवाद सर। थैंक यू। तो ये थी इंडियन नेशनल लोकदल के प्रदेशाध्यक्ष नफे सिंह राठी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि कल की जो रैली होने वाली है वो निश्चित तौर पर जो है भारत के इतिहास में एक नया जो है नए दौर की शुरुआत करने वाली है, क्योंकि ताऊ देवीलाल का जन्मदिन इस बार विशेष तौर पर जो खास होने वाला है। वहीं बता दें, चौटाला परिवार की तरफ से जो हर बार की तरह इस बार भी है 2 जगह जो है ताऊ देवीलाल का जन्मदिन मनाया जा रहा है। इंडियन नेशनल लोकदल की बात करें तो वह कैथल में जो है हरियाणा के कैथल जिले में ताऊ देवीलाल की जयंती मना रहे हैं। इसके साथ ही जेजेपी पार्टी की अगर बात की जाए तो राजस्थान के सीकर में जाकर जो है जननायक जनता पार्टी के नेता ताऊ देवीलाल की जो है रैली का आयोजन किया जा रहा है। फिलहाल बता दें कि बड़े चेहरे जो है देश के कई जो है मुख्यमंत्री, कई उप मुख्यमंत्री जो है पहुंचने वाले हैं और कई बड़े नेता जो है इंडियन नेशनल लोकदल में जो चर्चाएं चल रही हैं कि वो ज्वाइनिंग भी कर सकते हैं। फिलहाल रात की अभी रात की बात बाकी है और कल को जो है बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि कितने जो लोग यहाँ पर पहुँचते हैं और कितना जो है फ़ायदा इंडियन नेशनल लोकदल को होगा। फिलहाल हम आपको रैली स्थल की तस्वीरें आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि अर्जुन चौटाला यहाँ पर कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लगा रहे हैं और उनको जो है किस तरह से जो संबोधन कर रहे हैं, तैयारियों को लेकर जो है अभी से जो है इनेलो पार्टी के नेता यहाँ पर पहुँच गए हैं और कल को किस तरह से रैली का आयोजन किया जाएगा, कितनी सफल रैली होगी, ये देखने वाली बात होगी। कैथल से पंजाब केसरी के लिए जयपाल, रसूलपुर। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।